हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजपूतों की सहयोग नीति के साथ ही स्पेशल रेफरेंस में सवाई जयसिंह सेकंड की बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो अगस्त 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। शिवाजी के आगरा से भाग जाने की घटना से औरंगज़ेब राम सिंह से नाराज़ था, अतः आमेर का शासक बन जाने के बाद भी उसको सामान्य मनसब ही दिया गया और उसे अपनी राजधानी से काफ़ी दूर आसाम और अफ़गानिस्तान में नियुक्त किया जाता रहा। 1688 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु के बाद बिशन सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। उसे और भी कम मनसब प्रदान किया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का जयसिंह सेकंड आमेर का शासक बना। हम राज्यारोहण और प्रारंभिक सुधार की बात करें तो जयसिंह के आमेर आने के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। अतः 1700 ईस्वी में 12 वर्षीय जयसिंह सेकंड को आमेर राज्य का भार संभालना पड़ा। प्रारंभिक सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले दक्षिण भारत में जो सुधार हुए उनकी बात करें तो पन्हाला दुर्ग की रक्षा के लिए सबसे पहले औरंगज़ेब मराठों के विरुद्ध प्राणघातक संघर्षों में उलझा हुआ था। उस समय इन्हें नियुक्त किया गया। औरंगज़ेब उसकी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जयसिंह के मनसब को बढ़ाकर 2000 जात और 2000 सवार कर दिया गया। फिर उसे मालवा की नायब सूबेदारी मिली। खिलना अभियान के बाद सवाई जयसिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष जो मुगलों का हुआ और जयसिंह की बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया और वहाँ पर इसकी राजनीति के कारण ये अलग थलग हो गया और परिणाम स्वरूप उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुअज़्ज़म बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। तत्पश्चात हम जयसिंह की राजच्युति की बात करें तो जाजू के बहादुर शाह आमेर आया और उसने सवाई जयसिंह को दंडित करने की दृष्टि से उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। तत्पश्चात हम बात करें मेवाड़, मारवाड़ और आमेर का संयुक्त मोर्चा। तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के शासकों ने जब संयुक्त रूप से मुगलों से लड़ने की योजना बनाई और इस अवसर पर आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जयसिंह के साथ इस शर्त पर कर दिया कि चंद्रकुंवरी से पैदा होने वाला पुत्र आमेर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। हम बात करें बहादुर शाह द्वारा समझौते के प्रयास की तो बहादुर शाह ने अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बिना सिखों को नियंत्रित करना असंभव है। अतः उसने सवाई जयसिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया, परंतु जयसिंह इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह अपने पद के अनुरूप मनसब तथा साम्राज्य में महत्वपूर्ण पद चाहता था। इसी बीच 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब हम बात करें मालवा की सूबेदारी की तो 1713 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसिंह ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जाटों के दमन की बात करें तो फर्रुखसिंह ने जयसिंह को मालवा से बुलवा भेजा और उसे जाटों का दमन करने को कहा। इससे जयसिंह को प्रसन्नता ही हुई क्योंकि आमेर के कछवा शासक अपने निकट पूर्व में जाटों की इस बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना चाहते थे और इस क्षेत्र में कुछ परगनों को अपने राज्य में मिलाने की लालसा भी रखते थे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राजपूतों के सहयोग नीति के संदर्भ में सवाई जयसिंह द्वितीय के स्पेशल संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा जाटों के दमन के बात करेंगे। जयसिंह की मालवा की सूबेदारी तक हमने पढ़ा। जाटों का दमन जो है, फर्रुखसिंह ने जयसिंह को मालवा से बुलवा भेजा और उसे जाटों का दमन करने को कहा। इससे जयसिंह को प्रसन्नता ही हुई क्योंकि आमेर के कछवा शासक अपने निकट पूर्व में जाटों की इस बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना चाहते थे और इस क्षेत्र के कुछ परगनों को अपने राज्य में मिलाने की लालसा भी रखते थे। फिर हम बात करें मालवा की सूबेदारी तो मालवा में 2 बार में 2 टर्म्स में इसकी सूबेदारी होती है। सबसे पहले 1729 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मालवा के नए सूबेदार मोहम्मद बंगश को मराठों के विरुद्ध नाम मात्र की सफलता भी नहीं मिल पाई
जिस प्रकार 1729 ईस्वी में बुंदेलखंड में उसे मराठा के हाथों परास्त होना पड़ा, ठीक वैसे ही अब मालवा में भी उसे मराठों के हाथों पराजित होना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1732 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया गया और सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा को सूबेदार नियुक्त किया गया। अब हम बात करें जयसिंह और बूंदी की, तो सवाई जयसिंह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह समूचे राजपूताना को अपने अधिकार स्थापित करने के साथ साथ अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। वह इस तथ्य से सुपरिचित था कि मुगल सत्ता तेजी से पतन की ओर जा रही है, इसलिए मालवा की अपनी सूबेदारी से लाभ उठाकर उसने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। हम हुरडा सम्मेलन की बात करें तो गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड में मराठों की प्रगति को रोकने में मुगल सरकार की असफलता तथा बूंदी के मामलों में मराठों के हस्तक्षेप ने राजस्थान के सभी विचारशील राजाओं की आंखें खोल दी। उन्होंने ये समझ लिया कि यदि उन्होंने मिलजुल कर मराठों को रोकने का प्रयास नहीं किया तो उनके राज्यों को भी वही दशा हो जाएगी जो मालवा और गुजरात की हुई। अतः मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने लगभग सभी राजपूत राजाओं को हुरडा नामक स्थान जो कि उत्तरी मेवाड़ में अजमेर की सीमा के निकट है, वहाँ एकत्र करने का आयोजन किया। इसे हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। हम बात करें मराठों के विरुद्ध अभियान में सहयोग की, तो 1734 ईस्वी के अंत में मुगल साम्राज्य का बख्शी खाने दौरान सेना सहित दिल्ली से अजमेर आया और रास्ते में सवाई जयसिंह, अभय सिंह, दुर्जन साल आदि राजपूत शासक अपनी सेनाओं के साथ उससे आ मिले। यह विशाल सेना मुकंदरा के दर्रे को पार कर रामपुरा पहुंची, जहां सिंधिया और होलकर ने आने की सूचना मिली थी। हम मराठों से सहयोग की बात करें तो जब अगस्त 1735 ईस्वी में सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी से हटा दिया गया तो उसने मराठों के साथ सहयोग करने का निश्चय किया और उसने पेशवा बाजीराव को मिलने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार अक्टूबर 1735 ईस्वी में बाजीराव ने सेना सहित पूना से प्रस्थान किया। अब हम बात करेंगे जयसिंह सेकंड ने किस तरह से धौलपुर में समझौता किया। तो धौलपुर में सवाई जयसिंह और पेशवा के मध्य जो समझौता हुआ उसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, पेशवा को मालवा की सूबेदारी दिलवा दी जाएगी, परंतु उसे ये वचन देना होगा कि मराठे मुगल साम्राज्य के अन्य सूबों में लूटमार तथा उपद्रव नहीं करेंगे। पेशवा को 1500 मराठा सवार बादशाह की सेवा में रखने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर पेशवा को 4000 सवार बादशाह की सहायता के लिए भेजने होंगे, जिसका खर्चा मुगल सरकार देगी। पेशवा को चंबल के पूर्व और दक्षिण के जमींदारों से नज़र और पेशकश लेने का अधिकार होगा। पेशवा की तरफ से बादशाह को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें बादशाह के प्रति निष्ठा और मुगल सेवा स्वीकार करने का उल्लेख किया जाएगा। भविष्य में पेशवा तथा उसके सरदार बादशाह से धन संबंधी कोई मांग नहीं रखेंगे। सवाई जयसिंह की सलाह पर 4 जुलाई 1741 ईस्वी को बादशाह ने धौलपुर समझौते की स्वीकृति दे दी, परंतु मराठों की धन लिप्सा तथा मराठा सरदारों की लूट खसोट के कारण यह समझौता शीघ्र ही भंग हो गया। अब हम बात करें जोधपुर राज्य के साथ संबंध की, तो दिल्ली में सैयद बंधुओं के पतन के साथ ही जोधपुर के अजीत सिंह का महत्व जाता रहा और सवाई जयसिंह का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। 1721 ईस्वी में जब बादशाह मोहम्मद शाह ने अजीत सिंह को गुजरात और अजमेर की सूबेदारी से हटा दिया तो अजीत सिंह विद्रोह पर उतर आया और उसने शाही इलाकों में काफ़ी लूटमार की। इस पर उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी गई। इस अवसर पर सवाई जयसिंह ने बीच में पड़कर बादशाह और अजीत सिंह से समझौता तो करा दिया। कुछ वर्ष बाद बादशाह के कहने पर जयसिंह ने शाही दरबार में उपस्थित अजीत सिंह के बड़े लड़के अभय सिंह को समझाया कि जोधपुर राज्य की सुरक्षा के लिए अजीत सिंह को हटाना अति आवश्यक हो गया है। फलतः अभय सिंह ने अपने छोटे भाई बख्त सिंह को पत्र लिखकर अपने पिता की हत्या करने को कहा और इसके बदले में उसे नागौर का परगना देने का प्रलोभन दिया। 23 जून 1724 ईस्वी को रात्रि में सोते हुए अजीत सिंह की उसी के पुत्र बख्त सिंह की हत्या कर दी। बादशाह ने तत्काल अभय सिंह को जोधपुर का राजा स्वीकार कर लिया और इस घटना के परिणाम स्वरूप अभय सिंह सवाई जयसिंह का समर्थक बन गया। इस प्रकार
सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने पूरे टाइम तक मुगलों और मराठों के साथ अपने संबंधों में इस तरह से उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जयसिंह को आमेर राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया, परंतु उसे मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता से अपने भाई और उसके समर्थक मुगल अधिकारियों को परास्त कर आमेर को पुनः हस्तगत किया। धीरे धीरे मुगल दरबार में उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसी के साथ आमेर राज्य का विस्तार भी होता गया। 1714 ईस्वी में भानगढ़, मलेरना और अमरसर, इसके बाद झाले, उनियारा, बरवड़ और नारायणा उसके राज्य के अंग बन गए। उसने कायम खानियों के शेखावटी के 51 परगने और 25 लाख रुपए इजारे पर लिए। ये सभी बाद में जयपुर राज्य में मिला लिए गए। इससे यहाँ के शेखावत सरदारों को मुगल सेवा में मनसब मिल गया। शेखावटी इलाके में खंडेला का ठिकाना काफ़ी शक्तिशाली था। खंडेला पर अधिकार करने के बाद सवाई जयसिंह ने इसको निर्बल बनाने की दृष्टि से उसका 2 भाइयों में विभाजन कर दिया। 1729 ईस्वी में उदयपुर से रामपुरा का परगना माधो सिंह के नाम से मिल गया। इस प्रकार उसके समय में आमेर राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मध्ययुगीन राजस्थान का यह अंतिम महान राजपूत राजा अपने समय में मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख सेनानायक और सर्वोत्कृष्ट अधिकारी रहा। अपनी योग्यता से उसने समस्त राजपूतों को नेतृत्व प्राप्त कर लिया तथा अपनी कूटनीतिक दक्षता से उसने मुगल दरबार में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया।